हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ मोशन चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इस वीडियो को देखने से पहले आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आने चाहिए। एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनसे सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलो मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपकी हेल्प हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ है। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ ए सर्कल वुड बी। मान लो उसने यहाँ से स्टार्ट किया, हाफ सर्कल के बाद वो यहाँ पे है, तो ये पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो इनिशियल ये है, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन ये है। तो ये डिस्टेंस कितना है, मान लो रेडियस है r, तो ये कितना हुआ 2r। तो आंसर आ जाएगा C 2r। सेकंड क्वेश्चन है, ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कुछ भी पार्टिकल है उसको ऊपर फेंक दिया। मान ले ये पेन है मेरे पास, स्केच पेन, इसको मैंने ऊपर फेंक दिया विद वेलोसिटी u। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है u। द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट राइजेस। तो सबसे ऊपर कितनी ऊपर जा सकता है ये, तो मैक्सिमम कितनी हाइट पे जा सकता है, जब तक इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे। तो फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या होगी, मैक्सिमम हाइट पे 0। तो हम देखते हैं h क्या होगी। तो इक्वेशन लगा देते हैं, v स्क्वेयर, टाइम का तो हमें दे नहीं रखा, तो ऐसी इक्वेशन लगाएंगे इसमें टाइम की बात ना हो। v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a। एक्सेलरेशन क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी लग रही है ना नीचे, और नीचे वाले डायरेक्शन में लग रही है तो माइनस g। s क्या है इसकी हाइट। v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। s इस केस में हाइट है। तो v स्क्वेयर क्या है 0, 0 का स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर क्या है, u दे रखा है, तो u स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2g और h। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u स्क्वेयर बाय 2g इज इक्वल टू h। तो आंसर आ गया u स्क्वेयर बाय 2g। तो बी आंसर इसका करेक्ट है, u स्क्वेयर बाय 2g। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। रेशियो क्या होता है, डिवाइड कर दे जब हम, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, ऊपर है डिस्प्लेसमेंट, नीचे आएगा डिस्टेंस। ये क्या है, इसका रेशियो है। अब आपको जैसे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है डिस्टेंस के या कम हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही है A टू B, तो उसका डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। लेकिन अगर वही बॉडी B से C तक चली जाती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, AC, जो कि AB से कम है। मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम भी हो सकती है। तो ये कम भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। अगर इक्वल होगी, मान लो इक्वल है, तो फर्स्ट केस लेते हैं। अगर इक्वल है, मान लो 2 है डिस्टेंस और 2 ही डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल है, 2 बाई 2 क्या आ गया 1। तो रेशियो 1 भी आ सकता है। और अगर कम है, डिस्प्लेसमेंट कम भी तो हो सकती है, 1 है और 2 डिस्टेंस है 2, तो क्या आ गया 0.5। तो रेशियो क्या आएगा, 1 आएगा या उससे कम आएगा। 0.5 1 से कम होता है ना, इक्वल और लेस देन 1। तो इसका आंसर है डी। तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। अब देखो कौन सी इक्वेशन है जिसमें डिस्टेंस और टाइम की बात होती है। सिर्फ एक ही इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये इक्वेशन है, ये होता है यहाँ पे डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू, मान लो 0 स्पीड से स्टार्ट किया है, 0 स्पीड से स्टार्ट किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर। ये आ गया। अब जब भी इक्वल साइन होता है ना, s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे टी स्क्वेयर है,
तो इसको हम कहते हैं s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। ये मैथ की टर्म है, आपको आनी चाहिए। जब भी कोई बॉडी इक्वल का साइन आ जाए बीच में और आगे टी स्क्वेयर है तो हम क्या कहेंगे, अगर t बढ़ेगा तो s बढ़ेगा, तो ये s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। अब ये कौन सा केस है, ये पूछ रखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं, एक्सेलरेशन है यहाँ पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यस, ये आंसर है इसका, क्योंकि एक्सेलरेशन a है यहाँ पे। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं, a की एक्सेलरेशन है, सिर्फ a की वैल्यू होगी, ना ही डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। एक वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की जो कि सेम होगी, तो इसका आंसर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखो। फ्रॉम अ वीटी ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट। हमें वीटी ग्राफ देखना है, स्टडी करना है सबसे पहले। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, मान लो ये पॉइंट है फर्स्ट सेकंड, ये पॉइंट है 10th सेकंड, और ये वेलोसिटी मान लो x है। इसकी फर्स्ट सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, x। 10th सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी टाइम तो ये हो गया। और वेलोसिटी क्या कैसे देखते हैं, y एक्सिस पे देखेंगे, क्योंकि y एक्सिस पे है ना वेलोसिटी। तो 10th सेकंड में भी क्या है, x। तो स्पीड चेंज नहीं हो रही, स्पीड सेम है। तो हम देखते हैं क्या पूछ रखा है। जब स्पीड सेम होती है तो हमें क्या पता होता है, इट इज़ इन ए यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि मान लो स्पीड सेम है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है एग्जांपल, तो 10 मीटर कवर कर रहा है हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यस। सेकंड देखते हैं गलत कैसे है, एट रेस्ट, क्या वो रेस्ट पे है, नहीं, एक वेलोसिटी से चल रहा है, रेस्ट पे कैसे हो सकता है, किसी चीज़ की वेलोसिटी है मतलब वो मूविंग है, रेस्ट पे नहीं है। इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो स्पीड सेम है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन ही है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम। जब वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन होगी, तो वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसका आंसर है ए। तो चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड ऑन ए मैरी गो ग्राउंड। ग्राउंड है कोई, उसमें चल रहा है, विच इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है वो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। इट इम्प्लाइज दैट, सबसे पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि वेलोसिटी चेंज होती है विथ चेंज इन मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे 10 ही है, एंड चेंज इन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है। तो सर्कुलर मोशन आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, इस वजह से वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो ये एक एक्सेलरेटरी मोशन होगा, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। सपोज ए बॉय इज इंजॉइंग ए राइड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। इट इम्प्लाइज दैट बॉय इज एट रेस्ट। नहीं, रेस्ट पे नहीं है, मूव कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, मैंने बताया वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से एक्सेलरेशन पे है, ये भी गलत हो गया। इन एक्सेलरेटरी मोशन, ये ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मैंने क्या बताया, वेलोसिटी चेंज होती है डायरेक्शन के साथ, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, यूनिफॉर्म स्पीड है। स्पीड है उसकी 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है क्योंकि हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये भी गलत है। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़, वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, टाइम होता है इस डायरेक्शन में, जैसे आपको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसमें कहते हैं एरिया क्या बताता है। मान लो ये एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये होती है वेलोसिटी, ये होती है टाइम, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ है यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड की यूनिट होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या आ गया, मीटर। और जैसा हम जानते हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस।
तो इसका करेक्ट आंसर है मीटर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, इससे आपका ग्राफ का कंसेप्ट चेक होता है। सेकंड क्वेश्चन है, 4 कार चल रही हैं ए बी सी डी, ग्राफ बनाया हुआ उनका, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? देखो इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट लग रहा है, जो थीटा होता है ना, एंगल थीटा, डिस्टेंस टाइम में जो थीटा होता है, ये थीटा जितना बड़ा होगा ना उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब देखते हैं कौन सा पाथ ठीक है। सबसे स्लो कौन सी चल रही है? इसका थीटा, ये थीटा 1 कह देते हैं, ये थीटा 2 कह देते हैं। तो आप साफ देख रहे हैं कि थीटा 1 इज स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या है? जो कार बी है सबसे स्लो है। थीटा 1 किसका? कार बी का। तो कार बी स्लोवेस्ट, बी पार्ट इसका करेक्ट है। स्पीड हम बताते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, जिसका थीटा जितना छोटा होगा उतनी स्पीड कम होगी, थीटा इंक्रीज होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। चलो देखते हैं कौन सा ग्राफ बता रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने बता रखा है, अगर स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब फर्स्ट सेकंड पे भी डिस्टेंस यही है, सेकंड सेकंड पे भी डिस्टेंस यही है, ये तो रेस्ट का हो गया, यूनिफॉर्म मोशन है, ये तो गलत हो गया। ये ग्राफ मैंने आपको बता रखा है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये ग्राफ भी मैंने आपको बता रखा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट। देखो ये स्लोप होता है, ये वेलोसिटी, ये टाइम, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। स्लोप जो निकालते हैं ना उसको हम निकालते हैं हाइट डिवाइडेड बाय बेस। हाइट क्या होती है? वेलोसिटी। बेस क्या है यहाँ पे? टाइम। तो v बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सेलरेशन। तो चलो करते हैं कुछ और क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मोशन, द डिस्टेंस मूव्ड एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होंगी? अगर एक बॉडी है ए, वो स्ट्रेट लाइन पे जा रही है बी तक, तो डिस्टेंस है मान लो 10 मीटर। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पे है 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर। तो जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जाएगी तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी इफ़ द कार इज़ मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब दूसरे देख लेते हैं वो करेक्ट कैसे नहीं है। इफ कार इज़ मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब देखो एक कार मान लो सर्कुलर पाथ में है, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन, और उसने एंड किया यहाँ पे, ये उसकी फाइनल पोजीशन। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी 2r के इक्वल। यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है r, ये क्या है? r एंड r 2r। डिस्टेंस क्या होगा उसका? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ। तो यहाँ से गया है ना, तो टोटल सर्कल का राउंड होता है 2 पाई r। हाफ राउंड है तो डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया पाई r। देखो डिफरेंस है, डिस्टेंस अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग है, तो ये गलत है। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन में भी सर्कुलर मोशन का ही आ गया, ये भी गलत है। ए पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो। एक पेंडुलम है, वो पहले यहाँ पे जा रहा है फिर यहाँ पे वापस आ रहा है। इस पॉइंट पे उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0। अगर उसी पॉइंट पे दोबारा आ रहा है तो ये भी गलत है। तो स्ट्रेट लाइन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट 0 बता रखी है, ऐसे कह रखा है एक बॉडी है उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 आई हुई है। वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑल्सो भी 0। क्या डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0 ही होगा? 100%। तो देखते हैं, अगर एक बॉडी है ए, वो बी तक जाती है 10 मीटर,
और वापस ए पे आ जाती है, तो डिस्टेंस कितना होगा उसका? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ 10 मीटर जाने का और 10 मीटर आने का, तो हो गया 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है? बी से जाके दोबारा ए तक ही आ रहा है, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक डिस्टेंस कितना हुआ? 0। तो हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं हो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी 0 होगा, तो गलत है। डिस्टेंस तो ट्रेवल्ड हो सकता है अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तब भी। तो चलो करते हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, ग्राफ्स का क्वेश्चन है। वीटी ग्राफ दिया गया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें देखो एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या है? वेलोसिटी। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी है। अब देखो वेलोसिटी जो है 20 है, 5 सेकंड में वेलोसिटी देखते क्या है, ये टाइम में 5 सेकंड और वेलोसिटी है 20। 10 सेकंड में देखते हैं क्या है, टाइम है 10 सेकंड और वेलोसिटी है 20। 15 सेकंड पे क्या है, 15 सेकंड में देखो 20, तो वेलोसिटी क्या है इसकी? हमेशा 20 ही है वेलोसिटी, 20 मीटर पर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 15 सेकंड। अब डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड का जैसे हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में होता है एरिया इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। जो एरिया होता है वही डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल होता है। अब एरिया देखते हैं क्या है, पूछ रखा है फर्स्ट 15 सेकंड में, यहाँ पे है 15 सेकंड, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, स्ट्रेट लाइन, और जो भी इसके बीच में एरिया आएगा, जो भी इसके बीच में एरिया आएगा वो डिस्टेंस के इक्वल होगा। एरिया क्या होता है? अब ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, तो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखते हैं लेंथ क्या है। लेंथ है ये 20, लेंथ इज 20, और ब्रेड्थ क्या है? 15 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 20 15 जा 300 मीटर। तो ये है इसका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ग्राफ में। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्राफ दिया गया है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया हो तो डिस्टेंस कवर्ड होता है एरिया के इक्वल। सो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखो वैसे तो है बहुत ही ईजी, लेकिन आपको करना आना चाहिए। आपको 2-3 बात पता होनी चाहिए कि रेशियो क्या होता है, कौन सा इक्वेशन हमें लगानी है। तो देखो इसको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। 2 स्टोन्स आर वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड। 2 स्टोन है, 2 पत्थर है मेरे हाथ में, मैंने ऊपर फेंके, अलग अलग स्पीड से फेंके दोनों को। एक की स्पीड थी u1, इनिशियल वेलोसिटी है ये u1, और दूसरे की थी u2। प्रूव हाइट रीच्ड बाय देम वुड बी इन रेशियो u1 स्क्वायर एंड u2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन है हमारे पास हाइट निकालने की, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, और दूसरी है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसमें देखो टाइम चाहिए, टाइम की यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है, तो टाइम वाली इक्वेशन हम यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है। अब हमें ये बताना है कि हाइट का रेशियो होगा ना वो u1 स्क्वेयर और u2 स्क्वेयर के इक्वल आएगा। अब हाइट का रेशियो निकालते हैं, s का रेशियो ही तो पूछ रहा है। अब मान लो हमने ऊपर फेंकी और फाइनली वो जाके तो रुकेगी कहीं पे, तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी है u1, यह केस 1, इनिशियल वेलोसिटी है u2, फाइनल वेलोसिटी है इसमें भी 0, फाइनल वेलोसिटी इसमें भी 0, क्योंकि मान लो पत्थर फेंका है, ऊपर जाके एक पॉइंट पे रुकेगा और फिर नीचे आएगा, तो जहाँ पे रुकेगा, मान लो ये फेंका और यहाँ पे रुक गया है, फिर नीचे आएगा, तो जहाँ पे रुका है वही तो मैक्सिमम हाइट है, उसके बाद तो नीचे आने लग गया। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u1, इसमें ही फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u2। तो ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। v स्क्वेयर क्या है? 0 का स्क्वेयर माइनस u1 स्क्वेयर, क्योंकि u1 दे रखा है, इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन है माइनस g, नीचे की तरफ लग रही है एक्सेलरेशन, जब बॉल ऊपर जा रही है, स्टोन ऊपर जा रहा है। हाइट, तो देखते हैं हाइट क्या आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u1 स्क्वेयर बाय
2g इज इक्वल टू h1। पहले स्टोन की h1 ले लेते हैं। अब दूसरे स्टोन की देखते हैं, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। वैल्यू पुट करते हैं, v क्या है 0 स्क्वेयर माइनस u क्या है u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या है माइनस g, और s को हम क्या ले लेते हैं हाइट h2। तो ये क्या आ गया माइनस u2 स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2g h2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, u2 स्क्वेयर बाई 2g क्या आ गया h2। तो h1 पता लग गया हमें और h2 पता लग गया। अब ये यही कह रहा है कि जो हाइट का रेशियो होगा वो u1 स्क्वेयर रेशियो u2 स्क्वेयर आएगा। हाइट का रेशियो क्या है, डिवाइड कर देते हैं उसको रेशियो कहते हैं। ये कह रहे हैं h1 बाई h2 होगा ना, वो u1 स्क्वेयर बाई u2 स्क्वेयर के इक्वल आएगा। चलो पुट करके देखते हैं, h1 क्या है u1 स्क्वेयर बाई 2g। अब h2 देखते हैं क्या है u2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g। 2g से 2g कट हो गया, तो ये क्या आ गया u1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय u2 स्क्वेयर। और जब डिवाइड में होता है उसी को हम रेशियो लिखते हैं, u1 स्क्वेयर रेशियो u2 स्क्वेयर। तो हो गया प्रूफ, h1 रेशियो h2 इज इक्वल टू u1 स्क्वेयर रेशियो u2 स्क्वेयर। यही क्वेश्चन था। इसको ध्यान से देखें, दोबारा देखें, समझें और खुद करें। सो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने सारे के सारे कंप्लीट किए A to Z। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने आपको कुछ कराए आज। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है इनको भी आप ध्यान से करें। एनसीईआरटी इज़ 90% जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी से ही आएंगे, प्लस 10% जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिए तो आपका एक नंबर भी कटना इम्पॉसिबल है। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, बिकॉज यू आर द बेस्ट।